देवाधिदेव खजराशि भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। आचार्य श्री जी के लघुनंदन पहले निर्यापक श्रमण मुनि, जो मूलाचार निभा करके श्री समय सार से आत्मगुणी, श्री शांति वीर शिव विज्ञान तथा विद्या गुरु जैसे श्रद्धालय, इसलिए नमन कर जय बोले आचार्य समय सागर की जय। आचार्य समय सागर की जय। अध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। संग रहित मुनि अंग हैं यथा जाति सिद्ध सुढंग, श्रमण श्री को नमन है मानस में न तरंग। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चल करके आए हैं और ऐसा चलना हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। हम लोग नवंबर 27 तारीख से ऐसे चल ही रहे हैं। 28 तारीख से सप्तमी के दिन से कि चलना चलना चलना। पंच तीर्थ की यात्रा करते हुए समय शिखर में भी पहाड़ की वंदना, नीचे की वंदना, विराम तो लिया ही नहीं। फिर इसके उपरांत आगे गर्मी ना बढ़ जाए, इसलिए गुरुदेव को कहा कि अब जो भी आपकी आज्ञा होगी, हम लोगों ने सबने यात्रा कर ली है, वंदना हो गई है। यदि आगे अमरकंटक और गुरु श्रद्धांजलि निषेधिका के दर्शन हो जाएं तो और अच्छा रहेगा। उसी भावना को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। और महाराज श्री से तो भावना रखी थी क्या कि मुझे भी दर्शन हो जाएं। तो यह भी योग यहाँ पर ऐसा शुभ योग बन गया कि मुनि श्री जो हैं हमें सौभाग्य से क्या हो गए, अपनी यात्रा में क्या है, दिगंबर साधुओं का दर्शन होता है। तो वहाँ से भी आए थे, तो मुझे दिगंबर साधुओं का पंचतीर्थ की यात्रा में भी दर्शन हुआ। समय शिखर में तो मुनि श्री धर्म सागर जी, भाव सागर जी विद्यमान थे ही, और यहाँ पर भी मुझे ऐसा योग संयोग बन गया और बिल्कुल बिना अधिक अलग से श्रम कुछ नहीं किया हमने। वो सब सहज हुआ है और सहजता में जो काम होते हैं क्या होते हैं, अच्छे हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है जहाँ राम का विहार होता था तो वहाँ पर नगरी बस जाती थी, और यहाँ पर भी इतना अच्छा परिसर, विशाल परिसर, और हम लोग विहार करते हुए आए और ऐसा परिसर देखने को मिल गया जहाँ पर श्रावक भी सानंद क्या है, वह गुरुदेव की मुनिराज की जो वंदना का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ, और आप लोगों को भी देखने का शुभ अवसर, वंदना करने का अवसर प्राप्त हुआ। रांची वाले तो डबल लाभ ले रहे हैं। क्यों? एक पंथ दो काज, रविवार का दिन है और
झारखंड की सीमा महाराज जी की प्रारंभ हो रही है और हमारी सीमा पूर्ण हो रही है। महाराज जी छत्तीसगढ़ से झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं और हमारा छत्तीसगढ़ में प्रवेश होने वाला है बंधुओं। और समय शिखर की यात्रा के दौरान पहले गुरुदेव के साथ में हमने यात्रा की थी, पद विहार किया था जब ब्रह्मचारी जी संघ में नहीं थे। और यात्रा के समापन के समय लौटते समय कहाँ से प्रवेश हुआ मुझे पता नहीं, हाँ दुर्ग से, और तब वे संघ में प्रवेश हुए थे। और इसके उपरांत इस बार जो हम समय शिखर में देखे, पहले 2 ही कोठी थी मुख्य और तीसरी थी श्वेतांबरों की, 13 पंथी और 20 पंथी। सामने बाहुबली 24 और समोसरण बन गया था उस समय। अब तो वह समय शिखर में अनेकों विशाल मंदिर बने हैं। उन सबके बीच में एक गुणायतन की रचना जो है, मालूम है आपको? अरे माता जी आप क्या कह रही हैं, हमें तो सब पता है, हम ही लोग तो सब काम कर रहे हैं। हाँ, तो वह गुणायतन की रचना जो हुई है, निर्जनालय की रचना हुई है, अभी प्रतिष्ठा बाकी है। मंदिर वेदी पूरी तैयारी पर हैं और भगवान भी बनते हुए भी दिखाए हैं और बन चुके हैं, उनको भी दिखाए कैसे भगवान को बनाया जाता, कैसे उनका वह फेस वितरागता को उभारा जाता है, कितने श्रम से वह शिल्पी क्या करता है, वह वितरागता को निखारता है। ऐसे ही श्रवण साधु भी दिगंबर रूप को धारण करते हुए क्या करते हैं, अपने जीवन में प्रतिपल क्या करते हैं, अपने उपशम और क्षय उपशम भाव के माध्यम से क्या करते हैं, वे अपनी वीतरागता को उद्घाटित करते चले जाते हैं। ऐसी ही वीतरागता को उद्घाटित करने वाले श्रमण साधु क्या होते हैं, जैन धर्म की एक अलग जगाए हुए रहते हैं। उनका प्रभाव, उनका व्यक्तित्व ही अलग होता है। आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन में जो वीतरागता की उपासना की, देखो वीतरागता पर श्रद्धान करना अलग बात है। वीतरागता पर श्रद्धान करने वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप लोग जैन कुल में जन्म लेने वाले तो हैं ही, लेकिन जो अन्य भी देखते हैं तो वह भी कैसी मनोज्ञ इनकी चर्या है, कैसी मुद्रा है आदि आदि को देख करके वो लोग भी, अन्य भी क्या करते हैं, जैनों के गुरु पर श्रद्धान मतलब विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और उनके प्रति बहुमान रखते हैं। वीतरागता पर विश्वास करना अलग चीज़ है और वीतरागता की क्या है, उपासना में लग जाना, ये अपने आप में अद्भुत चीज़ है। ऐसी ही आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में बहुत काम किए, सब कुछ किए, लेकिन उनकी वीतरागता की उपासना में कहीं कोई कमी नहीं आई और उनकी शरण में जो आया उसको वह मार्ग ऐसा प्रशस्त करते चले गए। उन्हीं की श्रृंखला में आज हम देखते हैं कि आज देह से वह क्या है नहीं, अर्थात विदेह हो गए। कौन सा विदेह हो गए? वर्तमान की देह से मुक्त हैं अभी, क्योंकि वर्तमान में हमारे बीच में नहीं है। यह रीत है। उन्होंने जितने अंशों में अपने वीतरागता की उपासना में क्या किया है, वे पास हुए हैं, उसके अनुसार उनकी प्रगति हुई और वह प्रगति साधना का फल
वर्तमान में जो होता है वह सब जानते हैं। साक्षात मुक्ति तो किसी को नहीं है, परंपरा मुक्ति और बीच में पड़ाव, स्टेशन पर रुकना। और वह स्टेशन उनको इतनी अच्छी जंक्शन प्राप्त हुआ है, उस जंक्शन पर बैठे हुए हैं जिस जंक्शन से ऐसी गाड़ी मिलने वाली है। कौन सी गाड़ी मिलने वाली है? हाँ हाँ, बिल्कुल सीधी गाड़ी मिलने वाली है। वहाँ से आकर के चाहें तो वह एक भवावतारी भी हो सकते हैं। और ऐसा ही मार्ग अपने शिष्यों को क्या किया है? प्रशस्त किया है। उन्हीं की श्रृंखला में, उनकी वह छत्र छाँव में जो उन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया है, शरणदाता बने हैं, शरण दे करके गए हैं। ऐसे अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज वही पद चिन्हों पर, वही साधना, वही उनकी आगे बढ़ती चली जा रही है। और उन सब की छत्र छाँव में हम लोग भी साधना कर रहे हैं। उन्हें महाराज भी सब क्या है, वह अपनी साधना को ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं कि हम सबको यह जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है वह हमारा सार्थक होगा। गुणायतन का रूप देख कर के तो हम लोग भावित हो ही गए। और बीच में बता रहे थे लोग, माता जी यहाँ से रामगढ़ जाएंगे ना, थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, हाँ, लेकिन वह भी छोटा गुणायतन ही समझो। ये तो पक्की बात है। आचार्य भगवान के शिष्य जो हैं वह जहाँ आत्म साधना करते हैं वहाँ पर आत्मा के विकास की बात जिनकी चलती है, और यदि वही समाज के बीच में पहुँचते हैं तो समाज को भी विकास का मार्ग अनेक तरीके से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। समाज को जोड़ने की बात आती है, लेकिन खर्च कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, यह बात भी क्या है, श्रवणों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से क्या है, प्राप्त हो जाती है। ताकि समाज का वह श्रावक धर्म क्या हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। अधिक क्या कहें, महाराज जी तो महाराज जी है, महाराज है। मुनि श्री क्षमा सागर जी कहते थे हमारे आचार्य भगवान आचार्य हैं, महाराज हैं। ऐसे ही महाराज शब्द अपने आप में क्या होता है, अद्भुत होता है। मुनि है मतलब अपने अंतरंग को संभालते हुए और जो बहिरंग को भी अर्थात सबको, समाज को क्या करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे श्रवण साधक ही क्या होते हैं, वह अपने आप में स्वपर हितकारी होते हैं और अपनी आत्मा का हित करते हुए पर का हित करते हैं। जिनके माध्यम से ही यह समाज, यह सभी लोग अपने आत्मा के कल्याण में क्या होते हैं, संलग्न होते चले जाते हैं। ऐसे सुनाई नहीं पड़े। हाँ, इस प्रकार से वह हम लोगों के लिए भी महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम जब कहीं जाते हैं तो भावना भा लेते हैं, तो हमारी भावना फलीभूत अवश्य हो जाती है कि अधिक से अधिक हमें तीर्थ क्षेत्रों की वंदना और क्या हो, गुरुओं का लाभ प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ में आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। अध्यात्म विद्या श्रोवणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 कोटि मुनि वृंद की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।